ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, शनिदेव अस्त हो चुके हैं 28 फरवरी से और लंबे टाइम तक अस्त रहेंगे, 40 दिनों तक, अर्थात 9 अप्रैल तक शनिदेव अस्त रहेंगे। इस पर मेष से लेकर मकर लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, पहले ही पब्लिश किया जा चुका है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कुंभ लग्न वाले जातकों पर इस शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका लग्नेश और आपके लगन में ही जाकर अस्त हो रहा है। शनिदेव की अगर बात करते हैं कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए, तो आपके कई ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो आपको जानना चाहिए। पहला तो, शनि किस भाव में अस्त होने वाले हैं। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव किस किस घर के स्वामी होते हैं, ये सब कुछ कॉमन प्रश्न है जो आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपकी क्यूरियोसिटी हो सकती है कि इसका करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या धन हानि होगी या किसी प्रकार का नया अवसर मिलने वाला है, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कोई परेशानी है तो उसका उपाय क्या होगा, इसको भी हमें समझना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, शनिदेव के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि शनिदेव जो हैं आपके लग्नेश भी हैं और साथ में शनिदेव बड़ी मंद गति से चलते हैं। इनका जो प्रभाव होता है लंबे टाइम तक होता है और शनिदेव जो है उसका प्रभाव लंबे टाइम होने के कारण सभी को शनि से रिलेटेड बातें याद रहती है कि शनि की महादशा, अंतर्दशा में ये सारी चीज़ें, क्योंकि इनके जो परिणाम होते हैं लंबे समय के लिए होते हैं। तो कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए शनि की स्थिति क्या है, आपके लगन में ही ये गोचर कर रहे हैं। तो प्रथम भाव जो है, यानी कुंभ राशि में ही ये अस्त हो रहे हैं। प्रथम भाव व्यक्तित्व को बताता है, आत्मविश्वास को बताता है, स्वास्थ्य को बताता है, जीवन की क्या दिशा है, उससे क्या जुड़ाव है, उसको बताता है। और ये भी आपको याद रहना चाहिए, जब भी कोई ग्रह कमज़ोर हो जाता है तो उसकी ऊर्जा, या अस्त होता है तो उसकी ऊर्जा में कमी देखने को मिलती है, इसलिए उसके प्रभाव जल्दी नहीं मिलते हैं। शनिदेव प्रथम भाव मतलब खुद का भाव, शरीर का भाव, आत्मविश्वास का भाव, और द्वादश यानी व्यय, विदेश और मोक्ष भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। अब प्रथम भाव व्यक्तित्व को बताता है, आत्मविश्वास को बताता है और मानसिक स्थिति को भी बताता है, जबकि द्वादश भाव से अस्पतालों के खर्चों को देखा जाता है या जेल को भी देखा जाता है, विदेश यात्रा को देखा जाता है, आध्यात्मिकता को भी देखा जाता है, गुप्त शत्रुओं को भी इन भाव से कभी कभी देखा जाता है। शनि का अस्त होने से दोनों भावों का जो प्रभाव है वो थोड़ा आपको कमजोर कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं, आत्मविश्वास में कमी, खर्चों में वृद्धि होना और मानसिक तनाव का बढ़ जाना, ये सभी कुछ हो सकता है। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है उसके लिए एक श्लोक लिखा गया है संस्कृत में, यदा रविम समीपम गच्छति मंद ग्रहस्ता मौद्यम तस्य भवेत क्षिप्रम फलानी मंदी भूय से मतलब धीरे धीरे मंद गति हो, उसका जो फल है धीरे धीरे। जब शनि सूर्य के निकट आता है तो वह अपनी शक्ति खो देता है, इसका पूरा मीनिंग है, और इसका फल धीरे धीरे शनय शनय प्राप्त होता है, बहुत धीरे धीरे प्राप्त होता है। तो ये जो श्लोक लिखा गया है संस्कृत में, उसको हम ये समझ सकते हैं। प्रत्येक जो ग्रह होते हैं अलग अलग डिग्री में ही जाकर अस्त होते हैं, और शनि देव क्योंकि आपके लग्नेश हैं, अस्त हो रहे हैं, तो सबसे पहला जो प्रभाव होगा आपके आत्मविश्वास पर होगा और आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव होगा। तो क्या होगा? देखिए, इस दौरान आपके आत्मविश्वास में कमी हो सकती है, मानसिक तनाव और अनिश्चितता बढ़ सकती है, हड्डियों से संबंधित रोग बढ़ सकते हैं। कई कंडीशंस में जो स्वास्थ्य रहेगा उसमें त्वचा संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। निर्णय लेने में
आज करेंगे, कल करेंगे, यानी संकोच और भ्रम की स्थिति जो है वो बन सकती है। आत्मविश्वास और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा, इसके लिए भी संस्कृत में श्लोक मेंशन्ड है। प्रथमे शनिनाम मौद्ये आत्मशक्ति बाध्यते योग साधनम कुर्यात स्वास्थ्यम पुनरागतम। अर्थात जब प्रथम भाव में शनि अस्त होता है तो आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, लेकिन योग और साधना से स्वास्थ्य और ऊर्जा को वापस प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, विदेश यात्रा और खर्च का जो प्रभाव है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी अस्त हो रहे हैं तो विदेश यात्रा में रुकावटें आ सकती हैं। अनावश्यक खर्च आपका बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक असंतुलन हो सकता है। मानसिक तनाव और अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं। गुप्त शत्रु इस समय सक्रिय हो सकते हैं और लीगल मामलों में कुछ ना कुछ अड़चनें उत्पन्न हो सकती हैं। खर्च और विदेश यात्रा पर भी शनिदेव के बारे में लिखा हुआ है। द्वादशे शनि नाम उदिते व्यय बाधते निशितम साधनम च धैर्यम धारे लाभम पश्चात भविष्यति। अर्थात द्वादश भाव में शनिदेव जब भी अस्त होते हैं तो खर्चे में वृद्धि होती है, लेकिन धैर्य और सही रणनीति से स्थिति को सुधार किया जा सकता है। करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कार्य क्षेत्र में संघर्ष आपके बढ़ सकते हैं। निर्णय लेने में देरी हो सकती है, जिससे बिजनेस या नौकरी में नुकसान भी उत्पन्न हो सकता है। सरकारी मामलों में रुकावटें आ सकती हैं। नई योजनाओं को लागू करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए शनिदेव के करियर पर भी कहा गया है कि शन्यस्ते कर्म भावे तु विलंबन फलम भवेत मेहनतम कुरु सततम फलस्य निश्चितम भवेत। अर्थात शनि जब करियर से जुड़े होते हैं और उस भाव में अस्त होते हैं तो परिणाम मिलने में देरी होती है, लेकिन निरंतर मेहनत करने से आपको सफलता ज़रूर मिलती है। इन सभी चीज़ों से एक ही चीज़ समझ में आता है कि आपको इस समय मेहनत खूब करना है, निरंतर मेहनत करना है, और शनिदेव पेशेंसली वॉच भी करते हैं। जिन लोगों ने पेशेंस रखा उनको आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेंगे, जिन्होंने पेशेंस अच्छा नहीं रखा तो उनको दंडित भी करते हैं। इसलिए बहुत धैर्य रखिएगा इस समय शनिदेव के अस्त होने के कारण। कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं उसमें शनिदेव की पूजा करना तो आपको प्रतिदिन चाहिए, चाहे आप वैदिक मंत्र से करें, बीज मंत्र से करें, तो 108 बार प्रतिदिन शनि के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन जो गरीब होते हैं उनको कुछ ना कुछ मदद कीजिए। हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं, और कोई भी ऐसे गलत कार्यों में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये श्लोक में भी लिखा हुआ है संस्कृत में कि शनिवारे प्रदत्तम दानम सर्व पाप विनाशेते हनुमत सेवनम कुर्यात दुखम तक्षणादिति। अर्थात शनिवार को दान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और हनुमान जी की सेवा से सब दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए इसको आपको सीरियसली समझना चाहिए। इस समय जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, शनिदेव क्योंकि अस्त हो रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और जो उपाय जो बताया हूँ अगर आप उसको करते हैं तो सफल ज़रूर होइएगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। एक महत्वपूर्ण बात भी इस वीडियो के अंत में मैं करना चाहूँगा कि कुंडली एक्सपर्ट का जो वेबसाइट है वो पूरे तरीके से चेंज हुआ है, और उस वेबसाइट को अगर आप देखिएगा तो उसमें आपके 101 पेजेस के फ्री रिपोर्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको kundliexpert.com पर जाना है और अपने बर्थ डिटेल को फिल कीजिए, चार्ट जनरेट होगा और PDF डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग लगातार एस्ट्रोलॉजी के कोर्स से मुझसे जुड़े हुए हैं और लगातार चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के कोर्स को और भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको वहीं पर कोर्स भी अवेलेबल मिल जाएगा। सारी चीज़ें जो हैं पहले के वेबसाइट और अभी के वेबसाइट में काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। इस बार का जो वेबसाइट है काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से इसको बनाया गया है, और आप एक बार वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।